क्या गुजरेगी दिल पर बंदे, साथ किसी का छूटे तो। वो जीना फिर कैसा जीना, अपना कोई रूठे तो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था सदफ का वापस अपने घर आ जाना, अल्हाम का समझाना सदफ को, सदफ का टूटना फिर वापस से जुड़ जाना, उसका ये एतबार कि विचित्रा उसके पास लौटेगी, उसे कायम रखना, सदफ का समझाना अल्हाम द्वारा, और आखिर में आके विचित्रा का अपने हिसाब से ईशा के इनकार को मोड़ लेना। तो ये था हमारा पिछला एपिसोड। आइए आगे चलते हैं। ईशा की बातों को दिल में लिए विचित्रा अपने घर के लॉन में अपने सीधे हाथ की 2 फिंगर्स में सिगरेट को फंसाए हुए टहल रही थी। उसके बदन का हर एक अंग बेचैन था, बहुत बेचैन। दर्द कर रहा था उसके बदन का हर एक जॉइंट। हाँ, उसकी उंगलियों में फंसी वो सिगरेट कभी होठों से लगती थी तो कभी उंगलियों में फंसे ही उसकी हाथ की चाल पर इधर उधर तो कभी आगे पीछे हो रही थी। हॉल के सोफे पर अकेले खामोश बैठी थी सदफ। ना जाने कब से कुछ लिख ही नहीं पा रही थी वो। उसकी उंगलियों ने जैसे त्याग दिया था कलम को। जब दिल की दीवारों में दर्द होना शुरू हो जाता है तो बाहरी दुनिया रूखी लगती है। उसकी वो चमकदार आंखें बेरुख हो चुकी थी। उसके वो कर्ली बाल जैसे अपने मुड़ाव पर इतराना भूल गए थे। गहरी आंखें जो मोहब्बत से लबालब हुआ रहती थी, आज वो न जाने किस सागर में गुम है। कैसे अपने आप को गर्व से बिठाई हुई थी, कैसे अपनी गर्दन को ऊंचा किए हुई थी, कैसे। हाँ, वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत। वो दुनिया के शीशे में उतरने वाली खूबसूरती नहीं रखती थी, मगर अभी उससे ज़्यादा खूबसूरत शायद इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ, ये सच है कि कोहिनूर को हर कोई नहीं समझता, ना ही संभाल पाता है। हाँ, उसे पहचान सकता है। सोने की पीली चमक सबकी आंखों को चौंधिया देती है, आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, मगर हीरे की रोशनी को सबकी आंखों के दायरे पकड़ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। वो कहते हैं ना, सरल भाषा सबकी समझ में नहीं आती। सबकी क्या, किसी किसी की समझ आती है। बस ऐसी ही रोशनी बिखेर रहा था सदफ का वो खामोश चेहरा। बहुत साफ रोशनी, बहुत। बस आज ऐसे ही चमक से निपुण थी सदफ, जिसकी भंगिमा किसी नेक दिल को अपनी तरफ खींचने में बाखूबी कारगर साबित हो सकती थी। मगर अचानक उसके रंग में बदलाव हुआ। उसके दिल ने उन कदमों की आहट को थामा जो वो हमेशा थाम लिया करते थे, और उन्हें थाम कर खुशी से भर जाया करते थे। मगर आज उन आहट को पहचान कर उसका दिल डर गया था, सहम गया था। वो विचित्रा के कदम थे। अपनी नज़रों को नीचे झुकाए वो सामने वाले सिंगल सोफे पर आकर बैठ गई थी, और सदफ के दिल ने तेज धड़कना शुरू कर दिया था। उसके हाथ में वो थामा हुआ रिमोट कांपने लगा था, और उसके थंब के नीचे दबा फॉरवर्ड चैनल का बटन जैसे अपने आप प्रेस होता चला जा रहा था, जिससे चैनल जल्दी जल्दी बदलते चले जा रहे थे और उनसे आने वाली आवाज़ें भी। तभी इन आवाज़ों में एक आवाज़ और शामिल हुई थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है सदफ। वो विचित्रा के बोल थे। उसकी लाल आंखें झुके कोण बनाकर सदफ को देख रही थी। हाँ, बोलो। सदफ जैसे जानती थी कि क्या ये वही घड़ी नहीं थी जिसका एहसास सदफ को पहले हो चुका था। हाँ, ये वही घड़ी थी, और इस घड़ी के एहसास ने उसे डरा दिया था। हाँ, मैं सुन रही हूँ, तुम अपनी बात कह सकती हो।
सदफ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी अपनी बात कहते हुए। मैंने मैंने ईशा से अपने दिल की बात कह दी है और मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया है शादी के लिए। विचित्रा के एक एक शब्द ने सदफ के चेहरे की एक एक लकीर को अपनी जगह पत्थर का कर दिया और उसकी बड़ी आंखों ने जैसे रेत भर ली थी अपने अंदर। उसमें से निकल रहे पानी को वो बाहर का रास्ता ही नहीं दे रही थी। उसमें से निकल रहा पानी खुद उसी में समा रहा था। उसकी सांसों की गहराई आप उसके सीने की चाल से पता लगा सकते थे, जिसे वो कंट्रोल किए बैठी थी, बार बार उसे बांध रही थी। विचित्रा ने अपने शब्दों को आगे किया। अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। हम शादी करेंगे, लेकिन वो इतनी अच्छी और डिसेंट और सेंसिटिव है कि उसे भी अच्छा नहीं लगा, गवारा नहीं करेगा। मेरा मतलब वो चाहती है कि हम तुम्हें बताए बगैर कुछ ना करें। वाह वाह विचित्रा, सो नाइस ऑफ हर। चलो, किसी को तो मेरा ख्याल है, फ़र्क है, उसमें बहुत फ़र्क है। सदफ ने अपनी आँखों को पूरा खोलकर विचित्रा को देखते हुए अपनी बात कही थी। जो भी है, विचित्रा को रोका था सदफ के मजबूत अल्फाजों ने। तुम्हें जो कहना है सीधा सीधा कहो विचित्रा। उसने अपने लबों को रोक कर बांध कर विची को विचित्रा कर दिया था, क्यों, और अपनी बात को आगे किया था, क्योंकि मुझे मालूम है तुम डिसाइड कर चुकी हो। वाह, मैं और ईशा दोनों ही चाहते हैं कि साथ में आने से पहले मेरा मतलब तुम्हें छोड़ दूँ, तो आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो है वो था हो जाएगा। हाँ, ये तुम्हारे ऊपर होगा, अगर तुम दोस्ती का रिश्ता रखना चाहती हो तो रख सकती हो, लेकिन मेरी तरफ से आज से तुम आज़ाद हो। मैं ईशा से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकती हो। विचित्रा ने अपनी पूरी बात कह दी थी। शायद अभी थोड़ी शर्म थी उसमें, तभी उसने अपनी आंखों को झुकाए रखा था। तुम्हारे ये शब्द मैं जानती थी विचित्रा, मैं जानती थी कि तुम यही कहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे इस खूबसूरत मुंह से सुनना चाहती थी। तुम कितना ऊपर उठ सकती हो ये देखना चाहती थी। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, आज के बाद तो कभी नहीं। तुम्हें जहाँ जाना है, जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है, तुम बिता सकती हो, मगर जाने से पहले मेरी एक शर्त है तुमसे, सदफ ने कहा था। कैसी शर्त? विचित्रा ने पूछा। आज और इस पल के बाद तुम मेरा नाम अपनी ज़बान पर कभी नहीं लोगी, कभी मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने का सपना ख्वाब भी नहीं देखोगी, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, कोई भी कागज़ हो, कोई भी स्क्रीन हो, या कहीं भी कोई भी दस्तावेज हो। तुम मेरा नाम कहीं नहीं रखोगी। सदफ के शब्दों में न जाने कहाँ से इतनी दृढ़ता आ गई थी। उसका मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो गया था, गर्दन ऊंची हो गई थी, आंखें विचित्रा की आंखों में डायरेक्ट देख रही थी, मगर विचित्रा की आंखों ने सदफ को हैरानी से देखा था। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, वेट, ये मैं नहीं चाहती थी विचित्रा, ये तुम्हारा इंतखाब है। सदफ ने ये कहकर एक बार और याद दिलाना चाहा था कुछ विचित्रा को। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, नहीं होगा तुम्हारा नाम कहीं भी, ओके? तो विचित्रा ने वो शर्त कबूल कर ली थी। सदफ के दिल ने ज़ोर से जैसे मारा था उसकी आत्मा को। उसको उसने ही कैसे कैसे उसको उसने ही इजाज़त दे दी थी उसका दिल तोड़ देने की। कैसे अपने अंदर टूट रही हर चीज़ को समेट कर सदफ ने अपने आप को खड़ा कर दिया था और अपने कदम बेडरूम की तरफ बढ़ा दिए थे, और विचित्रा हाथों की उंगलियों को जोड़े चुपचाप वहाँ बैठी रही थी।
बालकनी में अपने हाथ और जॉलाइन को बांधते हुए रेयान सामने देख रहा था। तुम चाय पियोगी? ईशा ने धीरे से पूछा था। नहीं। कोल्ड ड्रिंक? ईशा ने फिर से पूछा। नहीं, मैंने कहा ना, मैं उसका खून पीऊँगा। और तुम कैसे उसकी बातें सुनकर आ गई? हाँ, तुम्हें उसका मुंह मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? या फिर तुम भी यही चाहती हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहे? रेहान का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि ईशा ने उसे सब कुछ बता दिया था। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, होश में तो हो? ईशा ने रेहान के आखिरी शब्दों पर रिएक्ट किया था। हाँ, मैं होश में हूँ। वो वो मुंह उठाकर कुछ भी बोल देती है जब चाहे तब, और तुम सुनकर वापस लौट आती हो। तो मैं क्या करूं रेहान? मुंह तोड़ दो उसका, मुंह तोड़ जवाब दो। डरती हो? एक फिल्म के लिए ही। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक फिल्म होगी, मेरे लिए मेरा पहला कदम है, पहली सीढ़ी है मेरे करियर की। ठीक है, मैं उसको जान से मार दूंगा। रेहान के कदम बाहर की तरफ बढ़े थे, जिन्हें ईशा ने रोक लिया था उसका हाथ थामकर। रेहान, समझो प्लीज़। मैंने मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि उनका घर है, उनकी बीवी है, सदफ मैम है, जो कितना प्यार करती हैं उनसे। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? और और मैं वैसी नहीं हूँ। तुम शांत रहो रेहान, प्लीज़। ईशा ने दोनों हाथ थाम लिए थे रेहान के और उसे शांत करना चाहा था। मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है, रेहान ने अचानक से कहा। मतलब? ईशा ने अपनी भौं को प्यार से सिकोड़ा था। मतलब ये कि मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है। मैंने हमारी शादी की बात करनी है, और अभी करनी है, रेहान ने कहा। और अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो? ईशा ने भाव खाया था। भाव खाकर उसने अपनी गर्दन ऊंची करके कहा था। तो तुम्हें मारकर मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। रेहान ने ईशा का भाव वाला चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर कहा था, और उसकी बात सुनते ही ईशा रेहान के सीने से लग गई थी। आई लव यू ईशा, रेहान ने उसका माथा चूम कर कहा था। आई लव यू टू। ये ईशा का जवाब था रेहान के सीने के हवाले से, जो इसी के दिल के हाल को मेल कर रहा था। सदफ ने अपनी उस अलमारी से एक एक अपनी ड्रेस निकाल ली थी और उसे एक अलग बैग में डालती चली जा रही थी। हर क्लोथ के साथ उसके पल उसके जहन में दौड़ रहे थे, और वो सबको जैसे उस बैग में दफन कर रही थी। क्या वो कपड़े रख रही थी, या अपनी ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल उस बैग में भर रही थी? रुचित्रा ने अपने कदम ईशा के घर पर बढ़ा दिए थे और पहुंच गई थी वो ईशा के घर के दरवाजे पर। सब कुछ समेटकर उस बैग में दफन कर लिया था सदफ ने। दफन कर लेने के बाद आखिर में सदफ ने अपनी उस उंगली को भी आज़ाद किया, जो एक सोने के बंधन में लिपटी हुई थी। उसने उस रिंग को निकालकर बेड पर छोड़ दिया था। उसने अपने घर को अपनी आंसुओं से भरी आंखों से आखिरी बार निहारा था, और अपने कदमों को इस आखिरी चौखट से भी बाहर कर दिया था। दरवाजे पर नॉक हुई थी। दरवाजे की नॉक पर खुश ईशा ने अपने कदम उस तरफ बढ़ाकर डोर ओपन किया था, और उसके हंसते होंठ सिकुड़ गए थे। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। मैम, आप यहाँ? वो विचित्रा थी, गुमसा चेहरा, भारी आंखें और बाल बिखरे हुए। हाँ, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, थक गई हूँ, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैंने छोड़ दिया है सदफ को। अब तो करोगी ना मुझसे शादी? अब तो बनोगी ना मेरी? विचित्रा ने अपनी बेख्याली बेखुदी में सारी बातें कह दी थी। क्या बोली जा रही हैं आप मैम? ये क्या किया आपने? दिमाग तो ठीक है ना आपका? क्या आप अब ये कैसे कर सकती हैं? ईशा की आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई थी, और देर हो गई थी उसे दरवाजे पर, तो अंदर से रेहान उसका नाम लेते हुए ईशा के पास आ गया था।
अरे बॉस, आप इस वक्त? वैसे बड़े हसीन मौके पर आए हैं आप। जान, क्या हो गया? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इन्हें अंदर नहीं बुलाओगी? रियान ने ये ईशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था, जो विचित्रा की आंखों को क्रोध से भर गया था। आओ आओ बॉस, आपको किसी से मिलवाना है, आओ आओ। रेयान ईशा को लेकर आगे बढ़ा था और विचित्रा बेसुध बेख्याली इन दोनों के पीछे चली गई थी और सामने देखा तो रेयान के फादर और ईशा की माँ बैठी हुई थी। आओ बॉस, ये ईशा की मदर है और पापा से तो आप बहुत बार मिल चुकी हैं और ये दोनों यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों मेरी और ईशा की शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं और डेट फिक्स हो चुकी है। हम फिल्म की रिलीजिंग के ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 12 दिन के बाद शादी कर रहे हैं। रेयान के इन शब्दों ने विचित्रा के होश उड़ा दिए थे या ठिकाने लगा दिए थे, ये तो उसे ही पता चल रहा होगा। विचित्रा के पैरों से ज़मीन टूटकर बिखरती नजर आ रही थी। वो 2 कदम पीछे हट गई थी ये सुनकर और भरभराई नज़रों से सिर्फ और सिर्फ ईशा को देख रही थी। मैं चलती हूँ, विचित्रा ने लड़खड़ाते हुए ये कहा था और अपने कदमों को पीछे मोड़ा था। हाँ हाँ, जाओ ईशा, इन्हें डोर तक छोड़ाओ और हाँ, तुम्हें कुछ कहना भी होगा इनसे तो कह देना। रेयान की इस बात में खुशी और जीत जाने का भाव था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ईशा? विचित्रा ने अपनी आंखों को क्रोध से लाल कर लिया था। क्या क्या कर सकती हूँ मैं मैम? क्या किया मैंने? क्या आपसे मैंने कहा था कुछ? क्या मैंने आपसे कोई बात, कोई कमिटमेंट या फिर कोई ऐसा इशारा या कोई अपने एक्शन से कुछ ऐसा कहा था जो आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं? हाँ, मैंने मैंने मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत करती आई और सदफ मैम, वो इतनी खूबसूरत, इतनी नेक दिल, इतनी प्योर हार्ट, आपने उनके साथ ऐसा कैसे कर दिया? आप कैसे कर सकती हैं उनके साथ ऐसा? हाँ, और ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं उनके साथ ऐसा कुछ करूँगी, उनका घर तोड़ दूँगी? कैसे? और वैसे भी मेरा इस तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। साफ साफ कहूँ तो मुझे लड़कियों में प्यार वाला इंटरेस्ट नहीं है। मैं रेहान से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और उससे शादी कर रही हूँ। मैं ये कभी नहीं सोच सकती थी जो आप कर चुकी हैं। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, हमेशा, और मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करती रहूँगी, हमेशा। ये कहकर ईशा पलट गई थी और अंदर चली गई थी। विचित्रा पागल निगाहों से बस और बस उसे देखती नजर आई थी। डोर बेल बजी थी। डोर बेल पर अल्हाम ने दौड़कर जाकर दरवाज़ा खोला था। सदफ, अल्हाम की निगाहों में बहुत इमोशन आ गया था। उसने सदफ का वो चेहरा देखकर उस बैग को देखा। वो फैसला हो गया अल्हाम, वो फैसला हो गया। सदफ ने बैग के हैंडल को दरवाजे पर ही छोड़ दिया था। नहीं, वो रो नहीं रही थी। हाँ, उसकी आंखों में पहाड़ जैसा भारीपन ज़रूर नज़र आ रहा था। सदफ अब अंदर आ गई थी, बैग को वहीं पीछे छोड़ते हुए। अल्हाम ने कोई सवाल नहीं किया था। हाँ, आगे बढ़कर बैग के हैंडल को थामकर उसे अंदर ज़रूर घसीटना चाहा था। नहीं अल्हाम, उस बैग को अंदर न लाना, सदफ ने मुड़कर कहा था और अपनी बात को आगे किया था। न लाना उस बैग को अंदर। मैं हर उस चीज़ से अपना नाता तोड़ लेना चाहती हूँ, ख़त्म कर देना चाहती हूँ जो मेरी पिछली ज़िंदगी का हिस्सा है। इस बैग को कहीं दफना आए या फिर जला दो अल्लाह, मगर इसे अंदर न लाना, प्लीज़ इसे अंदर न लाना। सदफ ने ये कहा और अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए थे। हाँ, उसका कमरा। अल्हाम के घर में उसका एक अलग कमरा था जहाँ उसके अलावा सिर्फ सफाई करने वाले जाया करते थे और ये बहुत
बहुत पहले से था। अल्हाम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब तलब नहीं किया। उसने सदफ़ के जाते हुए कदमों को रोकने की ज़र्रा भर भी कोशिश नहीं की। अपने कदमों को जब वापस घर मोड़ा था विचित्रा ने, तब उसका वो घर घर ना होके खंडर महसूस हुआ था। अब उसने लाइट्स का स्विच ऑन किया था। इस घर का सन्नाटा बता रहा था कि इस घर की रौनक चली गई है, आत्मा चली गई है और जिस्म यहीं रह गया है। बस कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। चली गई थी वो, इस घर की खुशी, इस घर की खिलखिलाती हुई हंसी चली गई थी। सदाफ! विचित्रा चीख पड़ी थी अपनी दर्द भरी आवाज़ में। वो पागलों की तरह उसका नाम लिए पूरे घर में दौड़ रही थी। बाहर बादलों ने बरसना शुरू कर दिया था। आज उनके बरसने में शोर नहीं था। आज वो गरज नहीं रहे थे। क्यों? आज क्यों नहीं टकरा रहे थे? क्यों टकरा कर एक बिजली पैदा नहीं कर रहे थे? क्यों रोशनी नहीं कर रहे थे टकरा कर? क्यों? क्यों आज वो मिलना नहीं चाहते थे? क्यों? क्यों सिर्फ बूंदें आसमान से सीधा ज़मीन पर गिर रही थी? क्यों इतनी खामोश थी? क्यों? क्या किसी की सिसकियों की आहट दे रही थी? तो क्यों खामोश थी? विचित्रा अब अपने बेडरूम में पहुंच गई थी। क्या ये वही बेडरूम था जो रोमांच से भरपूर हुआ करता था? सदफ की वो गर्म आहें गूंजा करती थी, वो उसका खिलखिलाना, वो उसका चूम लेने की आवाज़ कहाँ चली गई थी? कहाँ? विचित्रा ने वो खुली उजाड़ अलमारी देखी। उसके कदम रेत की तरह ढह गए वहीं अलमारी के सामने। वो अपने बेड के किनारे आकर घुटनों के बल बैठ गई। उसका हाथ बेड पर पड़ा और उसकी हथेलियों ने कुछ महसूस किया। जब उसने उस चीज़ को उठा कर देखा तो वही बंधन था जो सदफ ने निकाल दिया था। वो उसकी सोने की अंगूठी थी जो सदफ पीछे छोड़ गई थी। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर डाला? मैंने अपनी जान को खो दिया। ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी सदफ को खो दिया। ये मैंने क्या किया? विचित्रा ये कहते हुए निढाल हो गई थी। उसकी सांसें शायद सांसें नहीं थी, उनमें शायद ऑक्सीजन नहीं था। नहीं, ये तर्क वाली बात तो नहीं, लेकिन महसूस उसे कुछ ऐसा ही हो रहा था। याद है मैं शुरू में क्या कहती हूँ? ए लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड। क्या आज किसी ने अपना डायमंड नहीं खो दिया? हाँ, खो दिया। आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपना कमेंट, अपनी राय देना ना भूलिएगा। लाइक कर दीजिएगा मेरे शब्द अगर दिल पर लग रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा अगर कुछ सिखा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रूह गवाही दे रही है। कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके इतना तो कर सकते हैं कि किसी और तक पहुंचा सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। अपनी हिस्सेदारी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।